कैसे हो दोस्तों, स्वागत है मेरे एम के एनिमे चैनल पे। आ चुका हूँ मैं फिर से और एक नए एपिसोड को लेके। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, इससे पहले जो मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, इसमें बहुत बुरा रिस्पॉन्स आया था। इसलिए गाइस मुझे आपसे बस एक ही विनती है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पहले वाला जो वीडियो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा वॉइस और एडिटिंग कैसा लग रहा है इसको आप जरूर कमेंट करके जाना। तो ज्यादा बात करने वाली वीडियो तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर के इनमें आप लोगों ने देखा था आगे इनकी टीम के ऊपर कुछ मॉन्स्टर हमला कर दिया है। उसके बाद सीनो जल्दी से जाके मेरे लिए रास्ता बनाओ। और उसका तो दोस्त लियो होता है, उसका नाम सीनो है। तभी उसका दोस्त लियो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और एक ऊंचा सा छलांग लगाता है और उस लड़की के सामने जाके लैंड करता है। उसके ऊपर 3 डीमन ने अटैक कर देता है, पर वो अपने पावर को टैगर के अंदर इम्प्लांट करता है। इसके बाद हमें स्क्वाड कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलते हैं ये बुरा नहीं है, ये अपने पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख चुका है बहुत ही जल्दी। उसके बाद हमें आगे इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने टैगर को घुमाते हुए बोलता है इन सबको एक के बाद एक खत्म करते जाओ। इसके बाद लियो बोलते मुझे ये सब बताने को भी जरूरत नहीं है। और वो सब लोग अपने अपने पावर को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे थे। उसके बाद हमें राउंड 1 का सीन दिखाया था, जहाँ पे यू और एक मॉन्स्टर के बीच होने वाला है। उसके बाद ये राउंड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सु अपने टैगर से उस मॉन्स्टर को बहुत सारा स्लैश मारती है और उसके ऊपर एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और वो बंदा लेन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाके गिरता है। और ये सब सीन देखे सेकंड कैप्टन बोलते हैं बाकी टीम के मुकाबले ये टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और सेकंड कैप्टन एक फनी सा अंदाज में बोलते हैं खासकर वो ब्लू कोर वाली लड़की बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसके बॉडी के ऊपर ये स्कोर शूट कर रहा है। और वो जो स्क्वाड कैप्टन होते हैं वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं तुम उस लड़की से अपनी नजर दूर रखना। राउंड टी में जो फाइट होने वाला है ये लियो और एक मॉन्स्टर के बीच होने वाला है। और वो जो लियो होती है वो एक मॉन्स्टर पर अपने डैगर को स्टैप कर देती है और उस मॉन्स्टर के बॉडी में अपने डैगर को स्टैप करने की वजह से उसका बॉडी धीरे धीरे पॉइजन होने लगता है और उसको ऐसे हालत में छोड़ के लियो दूर चली आती है और बोलती है एक्सप्लोस। उसके बाद हमें दिखाते थे उसके पीछे जो मॉन्स्टर होता है वो धमाके में उठ जाता है। उसके बाद राउंड 3 यानी आगिन और वो एक मॉन्स्टर के बीच होने वाला है और आगिन उस मॉन्स्टर पर अपने हमला कर देते हैं और वह मन में सोचने लगता है मुझे बहुत ही सावधान से इससे फाइट करना पड़ेगा। और वो अपने टैगर से उस मॉन्स्टर पर स्लैश अटैक करने लगता है और इस स्लैश अटैक की वजह से वो दोनों लुढ़कते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उसके बाद आगे अपने आप को संभाल लेता है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करते मन में सोचने लगता है मुझे इसको ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा, ये कौन सा अटैक कर सकता है। और ये बोल के वो बहुत ही तेजी उस मॉन्स्टर तक चला जाता है, पर वो मॉन्स्टर अपने पंच से आगिन के ऊपर हमला करता है, पर आगिन उसको टच कर लेता है और अपने डैगर को उसके हाथ में स्टेप कर देता है। और वो मन में सोचता है ये तो बहुत ही स्लो है, पर वो मॉन्स्टर फिर भी नहीं रुकता। वो अपने पैर से आगिन के ऊपर हमला करता है, पर आगिन इसको भी टच कर लेता है और आगिन के हाथ में जो डैगर होता है वो अपने दूसरे हाथ में शिफ्ट करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। और वो मॉन्स्टर अपने पंजे से फिर से आगिन के ऊपर हमला करता है, पर आगिन इस बार भी उसको टच कर लेता है और अपने डैगर से उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और आगिन पीछे तरफ धकेला जाता है। और वो मन में सोचने लगता है ये मॉन्स्टर तो मेरे इमेजिनेशन में बहुत ही कमजोर है। और वो अपने डैगर को फिर से घुमाने लगता है और उसके जो टीममेट होता है वो उसको देखने लगते हैं। और वो जो बंदा लियो होता है वो बोलता है ब्रदर आगिन तो इस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहे हैं। और वो जो पिंक हेयर वाली लड़की सू होती है वो अपने कैमरा को निकालती है और इस फाइट को रिकॉर्ड करने लगती है और उसकी इतनी तारीफ देखे वो व्हाइट हेयर वाली लड़की लियो बोलने सोचने लगती है ये बंदा चाहता तो ये मॉन्स्टर बहुत ही पहले मार सकता था, पर वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। उसके बाद हमारे फर्स्ट कैप्टन का दिखाया जाता है, जो वो बोलती है ये इतना पतला लड़का कौन है और इसकी इतनी स्पीड को देखे तो मैं एकदम हैरान हो चुकी हूँ। उसके बाद सेकंड कैप्टन बोलते हैं इसका सिर्फ स्पीड ही नहीं, इसका फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। और उनके जो स्क्वाड कैप्टन होते हैं वो ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान लग रहे थे। उसके बाद हमें दोबारा फाइट सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर बहुत ही घायल होता है और आगे एक सांस को छोड़ते हुए मन में सोचने लगता है इतनी सी फाइट में मेरा सांस फूल गया, मैं इस कमजोर बॉडी से मेरे पिछले पावर का यूज नहीं कर सकता। अभी आगे उस मॉन्स्टर तरफ बहुत ही तेज से आगे बढ़ता है और बोलता है इसको खत्म करने की बारी आ चुकी है। तभी हमें दिखाया था जमीन के अंदर से एक छोटा सा कलर का टेंटिकल निकलता है और इसको आगे में नोटिस कर लेता है।
और ये जो टेंटिकल होता है ये उस मॉन्स्टर के बॉडी के आर पार चला जाता है और इस टेंटिकल अंदर से बहुत सारे पेड़ के ताने भी बाहर आते हैं। और ये सब सीन देख के वो सब लोग बहुत ही हैरान हो चुके हैं। और आगे नहीं बोलता है ये सब क्या चीज है। अभी हमें दिखे थे उस मॉन्स्टर के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और उस मॉन्स्टर का बॉडी को चीरते हुए एक डीमन बाहर आता है। और उस डीमन को देख के आगे के तो हालात खराब हो चुका है। और वो जो डीमन होता है उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और वो डीमन जैसे अपने सिर को थोड़ा सा बाहर निकालता है एक जोर से रोहार करता है। और उस डीमन का जो ऑरा होता है वो सीधा जाके उन कैप्टन के पास जाता है और उसको महसूस करके स्क्वाड कैप्टन का तो आंखें लाल होने लगता है और उनकी आंख भी ग्लो करने लगता है और वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे एक फिनिश डीमन आ चुका है, तुम लोग वहां से जल्दी से निकलो। और ये बात वो लोग जैसे ही नीचे सुनते हैं वो सब लोग बहुत ही तेजी से वहां से भागने लगते हैं। जो फर्स्ट कैप्टन और सेकंड कैप्टन होते हैं वो ऊपर से नीचे कूद जाते हैं और बहुत ही तेजी से सामने तक जाने लगते हैं। और वो फर्स्ट कैप्टन बोलते हैं तुम लोग टेंशन मत करना, वो लोग तुमको सही सलामत शहर के अंदर ले जाएंगे। उसके बाद हमें आगे का टीम का सीन दिखाया जाता है और वो सब लोग उस डीमन के एकदम पास थे तो वहाँ से कोई भी निकल नहीं पाता है। उसके बाद वो डीमन बोलता है क्या ह्यूमन, पर मुझे डीमन का फील आ रहा है यहाँ से। उस डीमन का ऐसा बात सुन के आगे मन में सोचने लगता है क्या किसी ह्यूमन के अंदर से एक डीमन का फील आ सकता है। उसके बाद वो जो डीमन होता है वो उन सबसे बोलता है तुम लोगों में से एक किसके पास है। ये बोलने के बाद वो डीमन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उन सब की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उस डीमन को इतने पार को देख के आगे के टीममेट बोलने लगता है क्या एक फिनिश डीमन है। इससे पहले जो डीमन हमारे साथ फाइट कर रहे थे वो तो इसके सामने बहुत ही कमजोर थे। और वो डीमन आगे के सामने खड़ा हो जाता है और आगे मन में सोचने लगता है फिलहाल जो मेरे पास बॉडी इस डीमन के सामने ठीक से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। ये मुझे पहली बार समझ आया कि एक फिनिश डीमन के सामने एक नॉर्मल वॉरियर को कैसा फील होता है। और वो जो डीमन होता है वो अपने हाथ को सामने तरफ करते बोलता है मैंने डिसाइड किया है मैं तुम सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा। और उसके हाथ में जो नाखून होते हैं उसके सामने कुछ पावर जनरेट होने लगते हैं और वो डीमन उनके ऊपर हमला कर देता है। और हमें दिखाया था उनके सिर के ऊपर कुछ नीडल जैसा हमला किया था और इसकी वजह से बहुत सालों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तभी वो डीमन नोटिस करा है वहाँ पे जो पेड़ होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और हमें दिखाया था वो पेड़ को तोड़ते हुए फर्स्ट कैप्टन और सेकंड कैप्टन आ चुके थे। और सेकंड कैप्टन बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे इन लोगों पर टच करने को। और ये बात सुन के वो डीमन हंसने लगता है। और जो कैप्टन होते हैं वो उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ रहे थे पर वो डीमन अपने चारों तरफ पेड़ की तनियों को लेके सर्कल बनाने लगता है। और वो जो पेड़ होते हैं वो उस डीमन को कवर करने लगते हैं। और वो डीमन बोलता है गुड बाय ह्यूमन। और ये बोल के वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है और उस गड्ढे की मदद से वो वहाँ से निकल जाता है। और उस गड्ढे को देख के फर्स्ट कैप्टन बोलने लगता है इस डीमन ने 4 अच्छे वॉरियर को हमसे छीन लिया। तभी वो लोग देखते जमीन के अंदर से कोई डिग करते सामने तरफ जा रहा था। उसके बाद हमें शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है जंगल का सीन और हमें दिखाते वहाँ फर्स्ट कैप्टन और सेकंड कैप्टन भी होते हैं। और फर्स्ट कैप्टन बोलते हैं आगे का वो रुक ही गया, इससे पहले तो ये कभी भी नहीं हुआ है। तभी वापस आगे इनके स्क्वाड कैप्टन आ जाते हैं और वो लैंड करते बोलते वो बच्चे कहाँ पर है, हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हो, हमें जल्दी करना पड़ेगा। और फर्स्ट कैप्टन बोलते तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। और वो जो स्क्वाड कैप्टन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और फर्स्ट कैप्टन बोलते हैं उनसे मुझे लगता है ये फिनिश डीमन इसके ठीक नीचे है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने एक पॉइजन डीमन का ग्रुप है। और हमें स्क्वाड कैप्टन को दिखाया जाता है जो उसी मिट्टी के ऊपर अपने हाथ को रखे थे। उसके बाद एक छोटा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, उनके जैसा एक दिखने वाला लड़का अपने ब्रदर को बुला रहा था। उसके बाद हमारे फिर से पेजेंट में आता है और हमें दिखाया था वो स्क्वाड कैप्टन बहुत ही गुस्से में उस जमीन पर पंच मारता है जिसके से वो जमीन पूरा टूट जाती है और वो बोलते ये सब मेरी गलती है और वो ऐसा दोबारा भी बोलते हैं। और सेकंड कैप्टन बोलते हमें फिलहाल शहर की तरफ वापस जाना चाहिए, वो लोग अभी बहुत ही डरे होंगे वहाँ पर। हम लोग शहर में लौटने के बाद एक सर्च टीम भेजेंगे। और वो जो फर्स्ट कैप्टन होता है वो उसके कंधे पे वो हाथ रखते बोलते हैं उन चारों बच्चों के साथ जो भी है हमें उसका अफसोस है कि हमको फिलहाल अभी शांत रहने की जरूरत है और मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तभी स्क्वाड कैप्टन उस लड़की का हाथ अपने कंधे से हटा देता है और स्क्वाड कैप्टन खड़ते बोलने लगते हैं तुम लोग यहाँ से वापस शहर की तरफ चले जाओ और मेरी चिंता मत करना, मैं अपने सर्च काम को अभी चालू करता हूँ। उसके बाद सेकंड कैप्टन बोलते हैं थैंक क्या तुम अभी सीरियस हो। फर्स्ट कैप्टन बोलते हैं तो ठीक है तुम अपना काम चालू कर सकते हो पर तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा शाम ढलने से पहले तुम्हें वापस लौट के आना है। स्क्वाड कैप्टन ओके बोलते हैं और ये बोल के स्क्वाड कैप्टन सामने तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और फर्स्ट कैप्टन बोलते हैं क्या तुम्हें पता है मैंने उसको क्यों नहीं रोका। और सेकंड कैप्टन एक सांस छोड़ते हैं और बोलने लगते हैं हाँ मुझे पता है, एक टीमों ने उसके भाई को उड़ा के लेके गया था, उसी दिन से वो अपने को दोषी समझते आ रहा है। और फर्स्ट कैप्टन बोलने लगता है अगर उसका भाई अभी तक जिंदा होता तो वो उन बच्चों के ऐसा ही होता। उसके बाद हमारे सीन सेट होता है, हमें दिखाते है एक गुफा का सीन और हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे आगिन उन्हीं पेड़ों के टहनियों से बांधा हुआ था
और आगिन बोलता है ये कौन सा जगह है, क्या हम अंडरग्राउंड में है? और हमें दिखाते है आगिन के सारे टीममेट उसी एक पेड़ में बंधे हुए हैं। और आगिन बोलता है क्या सब लोग जिंदा है? अभी हमें दिखाते है आगिन के पीछे कोई मास्टर आ जाता है और वो मास्टर बोलता है तो आखिरकार तुम जाग गए। और आगिन बहुत ही तेजी पीछे की तरफ देखता है और वो पीछे जैसे देखता है वहाँ पे वही टीमन होता है और उसको देख के आगिन मन में सोच रहा था क्या फिनिश टीमन। इसके बाद वो टीमन बोलता है जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था तुम बहुत ही जल्दी उठ गए, तुम बाकी लोगों में से सबसे अलग हो। अभी वो टीमन बहुत ही तेजी से आगिन का मुंह को पकड़ लेता है और पीछे की तरफ धकेलने लगता है, जिसकी वजह से वो जो पेड़ होता है वो टूट जाता है। और वो टीमन उससे बोलने लगता है सर क्यों हमारे जैसे एक टीमन का स्मेल आ रहा है और ये कैसे पॉसिबल है, तुम एक ह्यूमन हो और फिर भी तुमसे एक टीमन का स्मेल आ रहा है और मुझसे भी ज्यादा पावरफुल। हमें आगिन को दिखाया जाता है जिसके सीट से खून बहना शुरू हो चुका है और आगिन बोलता है तुम अपने ये बकवास बातें करना बंद करो। और हमें दिखाते वो अपने कोर को पावर एक्टिवेट करता है, उसकी वजह से वो जो रस्सियाँ होती है वो टूट जाता है और वो डीमन भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद आगिन अपने डैगर से उस मास्टर के ऊपर हमला करता है, हमले को टच कर लेता है, अपने हाथ में पावर जनरेट करते हुए बोलने लगता है मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट था। और आगिन के ऊपर हमला करता है पर आगिन उस हमले को टच कर लेता है और पीछे चला जाता है और वो पीछे के मन में सोचने लगता है मुझे उन तीनों को पहचानना ही पड़ेगा। और आगिन उस डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो डीमन उसी जगह पे खड़ा था। के बाद वो जो डीमन होता है वो अपने हाथ को सामने तरफ आगे करता है, वो बोलता है ये सब बेकार चीज है। मैं आगिन को दिखाया जाता है वो उसकी फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींचा चला जाता है और उस डीमन का जो हाथ होता है वो आगिन के शोल्डर के नीचे से आर पार हो जाता है। आगिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और मन में सोचने लगता है ये शायद बहुत ही बुरा आइडिया होगा पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। के बाद आगिन अपने हाथ में डैगर को पकड़ता है और मन में सोचने लगता है ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे इसके जॉइंट के ऊपर हमला करना पड़ेगा। उसके बाद आगिन अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करता है। के बाद वो आगिन बहुत ही फोर्स लगाता है और उसके हाथ को उखाड़ लेता है और मन में सोचता है मैंने इसका एक हाथ उखाड़ दिया। इसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। ये देखे आगिन बहुत ही खुश होता है और बोलने लगता है तुम बास्टर कह के मुझे अंडरस्टैंड मत करना, मैंने इससे पहले तुम्हारे से बहुत सारे डीमन को ऐसे ही धूल चटा दिया है। वो डीमन बोलता है अच्छा। डीमन आगिन के पेट के ऊपर एक किक मारता है जिसकी वजह से उसका मुंह से खून बाहर आ जाता है। आगिन दूर जाके एक दीवार पे लगता है, आगिन के पेट में एक इंजरी हो जाता है। इसकी वजह से जो डीमन का हाथ आगिन ने तोड़ दिया था उसको वो हील करने लगता है और वो बोलता है मैंने शायद नोटिस नहीं किया है पर मैं एक लकड़ी का डीमन हूँ और मेरे पास लाल रंग का कोर है तो मैं अपने आप को हील तो कर ही सकता हूँ। और वो जो डीमन होता है वो अपने हाथ को कुछ ही सेकंड में हील कर लेता है, अपने आप को कुछ ही सेकंड में फिर से रीजनरेट कर भी सकता हूँ। तभी आगिन मन में सोचने लगता है क्या ये रीजनरेट खुद को कर सकता है? ग्रीन कोर वाले डीमन ही खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। ये 60 साल बाद सारे डीमन इवॉल्व हो चुके हैं। वो डीमन बोलता है तुम मुझको भी अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। वो जो डीमन होता है वो अपनी उंगली से इशारा करता है, हमें आगिन का सीन दिखाया जाता है जो उसका जो बॉडी होता है वो सामने तरफ खींचने लगता है। आगिन सीधा जाके उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है और वो मॉन्स्टर उसके सिर को पकड़ लेता है और वो जो डीमन होता है उसको सिर को छोड़ देता है और बोलता है मैं तुमको अभी तक भी नहीं समझ पाया है। मैं आगिन को दिखाया जाता है जो अपने आँख को धीरे करके बंद करने लगता है और आगिन बोलता है मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने तो हमें दिखाया था आगिन के बॉडी में बहुत सारे नुकीले टेंटिकल्स अंदर तक घुसे हुए थे और उसको फिर से उसी पहले बात को याद आता है जहाँ पे वो मरने वाला था और उसके सारे दोस्त भी मर चुके थे। आगिन बोलता है मुझे माफ कर देना, तुम सबको बचा नहीं पाया। ये बोल के आगिन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो जो डीमन होता है वो बोलता है क्या ये मर गया? तो कोई बात नहीं, मैं इसको अभी खा लेता हूँ। ये बोल के वो अपने मुंह को जैसे ओपन करता है उसको खाने के लिए, आगिन जो होता है वो अपने आप को धीरे धीरे खोलने लगता है और उसके बालों का कलर व्हाइट होने लगता है। आगिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावर बाहर होने लगता है और बोलता है क्या हमारी हिम्मत कैसे हुई मुझको खाने की। इनका जो बॉडी होता है उससे बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। ये देख के तो वो डीमन भी सरप्राइज हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इविल तरीके से बोलता है तुम यहाँ पे मान नहीं सकते, अगर तुम मर गए तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आगिन के बॉडी में जो कोर होता है वो धीरे करके टूटने लगता है। इसके बाद आगिन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे बाहर आना पड़ रहा है। उसके इतने पावर को देख के वो डीमन तो डरने लगता है और बोलता है ये कैसा फील हो रहा है मुझे। और आगिन के बॉडी से हाई अमाउंट में पावर रिलीज हो रहा था। वो जो डीमन होता है वो बोलता है ये तो 5th फिनिश डीमन या फिर 6th फिनिश डीमन के जैसा है। और आगिन के बॉडी में जो होल होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आगिन का जो कोर होता है उसके अंदर से रेड कलर का ऑरा आके उसके बॉडी को कवर करने लगता है। दिखाया था आगिन का आगे का डीमन रूप। हमें पता था ये 8th फिनिश डीमन है
है भी वहाँ से अचानक हाई अमाउंट में पावर रिलीज होने लगता है। ये पावर इतना ज्यादा होता है कि वो आसमान की तरफ एकदम लेजर बीम के जैसा होता है। इस पहाड़ का फोर्स से उस टनल के छत को भी तोड़ के बाहर आ जाता है। ये पहाड़ एक बहुत ही बड़े इलाके में फैल जाता है। वैसे उस इलाके के सारे डीमन धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं और ये पावर इतना ज्यादा होता कि वो एकदम आसमान की तरफ भी रिलीज हो रहा था। हमें दिखाया था उस डीमन का सीन और ये वही डीमन होता है जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। उसको देख के वो जो डीमन होता है वो नीचे घुटने में बैठ जाता है और वो जो डीमन होता है वो हवा में उड़ने लगता है और बोलता है मेरा नाम पुकारो। वो जो लकड़ी वाला डीमन होता है वो बोलता है क्रिम्सन फिनिश्ड किंग। के बाद हमारे से शिफ्ट होता है। हमें देखा था स्क्वाड कैप्टन को जो कुछ लेजर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे और स्क्वाड कैप्टन उनसे लेजर मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद बोलने लगते हैं। ये छानबीन के बाद मुझे पता चला यहाँ पे 2 फिनिश्ड डीमन है। वो आसमान की तरफ देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अपना काम रात होने से पहले खत्म करना पड़ेगा। अभी अचानक उनके पीछे वही पावर का लेजर बीम आसमान की तरफ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत जोर से हवा चलने लगता है और कैप्टन बोलते हैं ये क्या चीज है। उसको बंद होने के बाद कैप्टन बोलते हैं ये उसी जगह से आया है और हमारे साथ फिर से उसी डीमन का सीन दिखाया जाता है। अब वो 6 फिनिश डीमन जो होता है वो उड़ के उस डीमन के पास जाता है और वो जो कमजोर डीमन होता है वो उसके समय अपने सिर को डाउन कर देता है और बोलता है माय किंग। वो फिनिश डीमन उस डीमन से बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तब आसमान पहले के जैसे ब्लैक होगा। वो जो डीमन होता है वो डरते हुए अपने सिर को ऊपर उठाता है। वो फिनिश डीमन उससे बोलता है जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वो डीमन डरते हुए बोलता है इस माय किंग। वो 8 डीमन फिर से बोलता है मेरे गायब होने के बाद क्या अभी भी वही 5 डीमन लौटे। और वो डीमन अपने सिर को नीचे कर लेता है और उससे बोलता है इस माय किंग अभी भी वही 5 डीमन लौट है तो कोई भी चेंजेस नहीं आया है और ये बहुत ही वो डरते हुए बोलता है। इसके बाद वो 8 फिनिश डीमन बोलता है ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे बहुत ही शांति से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। और वो जो 8 फिनिश डीमन होता है वो एक इविल स्माइल करता है और अपने हाथ में पावर जनरेट करते बोलने लगता है 60 साल पहले उन लोगों ने जो मेरे साथ किया क्या वो भूल गए। वो डीमन अपने पार को रोक देता है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलने लगता है 60 साल पहले मैंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये ह्यूमन का सबसे पावरफुल वॉरियर था पर 60 साल के बाद ये इसका बॉडी बहुत ही कमजोर हो चुका है। उसके बाद वो जो हाई लेवल वाला डीमन होता है वो उससे बोलता है ये मेरा लास्ट कॉन्शियसनेस है अगर मैं दोबारा जागने की कोशिश करूँ तो उसमें बहुत ही टाइम है। तभी वो जो डीमन होता है वो अपने हाथ को उसके गर्दन के पास लगाता है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलने लगता है तुम मेरे सबर का एग्जाम ले रहे हो। तुम इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पावरफुल वॉरियर हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा सबर तो रखना ही पड़ेगा। ताई वो जो लो लेवल का डीमन होता है वो उसके सामने अपने सिर को डाउन करते बोलने लगता है माय किंग आपका कहने का मतलब है आपकी मेमोरी की वजह से हम इतना इवल हो पाए हैं। और वो हाई लेवल का डीमन बोलने लगता है इस पे डीमन के बॉडी में ज्यादा फिंग्स होंगे वो सबसे पावरफुल डीमन होगा। और वो हाई लेवल का डीमन वहाँ से जाते हुए बोलने लगता है हम लोगों के पास जितना फिंग्स होगा हम उतने से पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे इसीलिए हम सब लोग सबसे ऊपर रहे हैं। ये जो आगे ह्यूमन वॉरियर है ये तुम लोग जैसे कीड़ों मकोड़ों के जैसा ही है। अगर तुम इवल होना चाहते हो तो तुम्हें खुद के जैसे एक को खत्म करना पड़ेगा और ह्यूमन को इवल होने के लिए उनसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ेगा उनको। अगर तुम इसको और भी अच्छे से जानना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा इवल होना पड़ेगा। उसके बाद वो डीमन छोटा सा स्माइल करता है और उससे बोलता है ये सब मैंने उसको एक गिफ्ट की तरह से दिया है। वो लो लेवल का डीमन बहुत ही जोर चिल्लाता है और बोलता है माय किंग मैं आपको सपोर्ट करूंगा मैं आपको हर वक्त सपोर्ट करता रहूंगा और मैं आपका लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। मैं आपके हर काम में आपको हेल्प जरूर करूंगा। पर वो जो हाई लेवल का डीमन होता है वो उसके सर को उड़ा देता है और बोलता है तुम इसके काबिल नहीं हो मुझे बस तुमसे बस एक ही चीज की उम्मीद है इस ह्यूमन को पावरफुल बनाने के लिए मैं तुम्हारा यूज करूंगा। और वो जो हाई लेवल का डीमन होता है वो छोटे डीमन का डीएनए निकाल लेता है और बोलता है ह्यूमन वॉरियर तुमको आगे पाने के लिए मैंने एक स्टेप बना दिया है। और वो उस डीमन का डीएनए हाथ में पकड़ते हुए बोलने लगता है तो मुझको निराश मत करना जब मैं फ्यूचर में जागूंगा। और आगे इनका जो फेस है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और वो डीमन बोलता है मैं तुमको सबसे पावरफुल बना के रहूंगा। और उसका बॉडी को पूरा छोड़ देता है और वह बोलता है जब वो टाइम आएगा मैं फिर से वापस जरूर आऊंगा। आगे इनके बॉडी में जो कोर वाला हिस्सा था उसके अंदर वही डीएनए इम्प्लांट हो जाता है। इनका जो कोर टूट गया था उसकी जगह एक असली मॉन्स्टर का कोर आ जाता है और वो जो डीएनए होता है उस कोर के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है इनकी हड्डियों में और खून में वही डीएनए इम्प्लांट हो जाता है। और वो जो डीमन होता है वो आगे इनके अंदर सो जाता है। आगे इनका बॉडी के ऊपर बहुत सारे हाथ आके उसको धीरे धीरे कवर करने लगता है। उसके बाद हमें एक आवाज को सुना जाता है और बोलता है माय किंग। उसके बाद हमें फिर से उसी सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे वर्ड छेड़े थे और वो एक बंदा बोलता है माय किंग तुम सबसे पावरफुल वॉरियर हो किंग मैं मरना नहीं चाहता मैं अभी जीना चाहता हूँ।
लेकिन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, तुम सबको यहाँ से सही सलामत बाहर लेके जाऊंगा। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और आगे नोटिस करता है ये तो मर चुका है। और जो बंदा मारा था वो इविल तरह से उससे बोलने लगता है तुम्हारी वजह से मैं मारा गया। उसके बाद आखिर अपनी आंखें खोलता है और वो अचानक उठ जाता है एक लड़की मारे से। और वो अपने सिर पे तो हाथ रख के बोलता है ये तो बस एक सपना था। नहीं ये सपना नहीं था, ये बस मेरी मेमोरी थी। अभी वहाँ पे जब पर्दा होता है वो उसको हटाते है, कोई बंदा बोलता है ब्रदर अगेन। और हमें दिखाता है वो बंदा और नहीं बल्कि इसके टीममेट होता है। और वो सब लोग बोलने लगते हैं आखिरकार तुम जाग गए। और वो जो सू होती है वो अगेन के बहुत ही पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही खबर जाता है। और सू बोलती है पर तुम्हारे बाल का कलर कैसे चेंज हो गया, क्या ये तुम्हारा पावर बनने की वजह से हुआ है। इसके बाद अगेन सोचने लगता है ये तो मेरी बहुत ही पास आ चुकी है। और वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम सब लोग ठीक हो। और वो सब लोग हाँ बोलते हैं। आगे बोलता है मुझे बस ये पता है कि हमको एक फिनिक्स डीमन ने उठा के ले गया था। फिर वहाँ पे और एक बंदा आ जाता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अभी थोड़ा थोड़ा कुछ याद है। वो जो कैप्टन होते हैं वो अपने हाथ से उस पर्दे को बहुत जोर से हटाते हैं और बोलते हैं वहाँ पे डेंजर में, वहाँ टनल में क्या क्या हुआ वो सब कुछ मुझे बताओ। और गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर जाना और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक जरूर करके जाना।